हेलो स्टूडेंट्स, पहले तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि न सिर्फ प्रोडक्ट करना हम सीखेंगे बल्कि प्रोडक्ट का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग वर्क डन निकालते हैं, 9th क्लास में आपने देखा था वर्क निकालते हैं, हम लोग पावर निकालते हैं, पावर कैलकुलेट करते हैं, या टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें प्रोडक्ट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ का, वहाँ हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। तो वेक्टर का प्रोडक्ट करना दूसरे वेक्टर के साथ या वेक्टर का प्रोडक्ट करना किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो कैसे होगा, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, क्या हमारे पास उसका मेथड होगा और रिज़ल्ट कैसे निकलेगा, उस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक तरह का प्रोडक्ट होगा, यानी प्रोडक्ट के यहाँ पर 3 टाइप्स हैं। बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद ए वेक्टर और स्केलर। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आगे शुरू कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो लेट अस डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि हमारे पास 3 टाइप्स का प्रोडक्ट होता है। नंबर 1, अगर मैं वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करूँ, यानी मल्टीप्लिकेशन of a vector with scalar। अगर मैंने किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ, स्केलर नंबर के साथ, हम पहले भी बात कर चुके हैं स्केलर क्या होता है। स्केलर वो क्वांटिटी है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो जब हम किसी एक ऐसी क्वांटिटी का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के अंदर जिस क्वांटिटी में केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का वेक्टर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। सोचने वाली बात क्या है, क्योंकि वेक्टर क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, और हमने उसमें मल्टीप्लाई किस चीज़ का किया, केवल मैग्नीट्यूड का, तो डायरेक्शन सेम रहेगी, केवल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट टाइप का जो हम लोगों ने पहला तरीका पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद स्केलर, ये क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज हो गया जबकि उसकी डायरेक्शन सेम रही। इसका मतलब ये हुआ, जैसे इफ स्मॉल n बी द नंबर एंड A be a vector, और A वेक्टर को मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूँ, A वेक्टर कैन बी रिटन एज AXI प्लस AYJ प्लस AZK। देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि वेक्टर ऐसे कैसे डिफाइन किया, AXI AYJ AZK, ये IJK क्या हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पिछला वीडियो आप देख सकते हो इसी सीक्वेंस में, कि I, J, K आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो बेटो, हम जब देखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसका तरीका यही है कि हम एक्स एक्सिस पर मैग्नीट्यूड लेंगे, वाई पर मैग्नीट्यूड लेंगे और जेड पर मैग्नीट्यूड लेंगे, और तीनों को आई जे के, ये इसको डायरेक्शन शो करेगा कि डायरेक्शन क्या है इसकी। तो ए वेक्टर हुआ जिसकी ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। अब मैंने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी वी वांट टू फाइंड आउट एन ए वेक्टर। एन का मल्टीप्लाई कर दिया किस में, वेक्टर ए में, देन इट कम्स आउट टू बी एन ऑफ
ए एक्स आई प्लस एन ए वाई जे प्लस एन ए जेड के। सिंपली क्या हुआ, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर बिकम्स एन टाइम्स ऑफ प्रीवियस वन। तो मैं कह सकता हूं, अगर ये कहूँगा एन ए that is equals to magnitude of this n times of vector a। बस और कुछ नहीं हुआ, मैंने मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर में हमने मल्टीप्लाई किया एक नंबर का तो कुछ भी चेंज नहीं होता, केवल उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। यहाँ पे आपको समझ आता है, ये सिंबॉलिकली है। मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, वेक्टर को लेता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक नंबर के साथ, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो बेटा इसी सीक्वेंस में, जो पहला सीक्वेंस में ले रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या आती है, लेट, मैंने एक वेक्टर माना a जिसकी वैल्यू है 2i प्लस 7j माइनस k। Let's suppose this is a vector 2i plus 7j minus k, and I want to product this a. We want to find out the multiplication of this vector a with 6। तो मान लीजिए मैंने 6 into a वेक्टर किया, तो हमने क्या किया, 6 को मल्टीप्लाई किया वेक्टर a के साथ। We want to find out the product of 6 and a, then 6 into 2i प्लस 7j माइनस के। सिंपल है। अब इस 6 का अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12i प्लस 42j माइनस 6k। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन वैसा का वैसा ही रहा, केवल मैग्नीट्यूड में चेंज आया है। तो बेटा यही चीज़ ध्यान रखने वाली थी यहाँ पर, कि अगर हम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ, यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिलेगा क्या, वेक्टर। नेक्स्ट अब देखते हैं कि वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया अभी तक आज किया, वो एक बड़ा सिंपल चीज़ था, और हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर, और हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला वेक्टर। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ, तो मैंने क्या कहा, रिजल्ट मुझे मिलता है वेक्टर। नेक्स्ट सेकंड मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सेकंड होगा वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद वेक्टर। देखिए पहले वाले में हमने किया स्केलर क्वांटिटी को, अब की बार हम करें वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, पहली क्या, रिजल्ट में स्केलर आ सकता है। अगर रिजल्ट स्केलर आया, दैट मीन्स हम इसे कहते हैं, दैट मीन्स इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, या इसको दूसरा नाम दिया गया है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कब, जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट क्या मिले, स्केलर। जैसे मैं कहता हूं मैंने क्या किया, एक वेक्टर था ए, दूसरा वेक्टर था बी, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया नंबर सी। दिस इज ए नंबर, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, सी जो है वो मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। उस कंडीशन में मैंने क्या कहा, ए वेक्टर था बी वेक्टर था, लेकिन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद मुझे मिला एक स्केलर क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड है, तो ये वाला प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों ने निकाला हुआ करा हुआ है। देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स भी बेटा वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, लेकिन ये किसका फॉर्मूला है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क। तो मैंने क्या नाम दिया? वर्क। और वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट चलते हैं अब थर्ड टाइप के, एंड द थर्ड टाइप प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया एंड द रिजल्टेंट इज, इफ रिजल्टेंट इज ए वेक्टर, तो वेक्टर अगर रिजल्टेंट होगा तो उस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे क्रॉस प्रोडक्ट और या फिर स्केलर प्रोडक्ट, वो वेक्टर प्रोडक्ट। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो पहला वाला जो प्रोडक्ट किया हमने, मल्टीप्लाई किया एक नंबर के साथ, यानी मैग्नीट्यूड किसी क्वांटिटी का, या कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ किया और हमें वेक्टर ही मिला। ये सिंपल चीज़ हो गई कि हमें वेक्टर ही मिला जिसका केवल मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। दूसरा हमने मल्टीप्लिकेशन किया एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ, और जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया तो हमें मिलता है एक स्केलर क्वांटिटी, और अगर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होती है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया गया और मल्टीप्लाई करने के बाद यानी उनका प्रोडक्ट निकालने के बाद जब हम लोगों को रिजल्टेंट मिलता है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो वेक्टर है, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करने पर हमें वेक्टर मिलता है तो उसको हम कहते हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट, और उसको डिनोट कर, या दूसरा नाम उसका है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट। नाउ द फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मीन्स वो उस तरह का प्रोडक्ट जिसमें एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करा गया दूसरे वेक्टर से और हमको क्या मिलता है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? इसको दूसरा नाम दिया गया है स्केलर प्रोडक्ट। दिस इज ए डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इसको हम कह सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसकी डिफाइन कर रहा हूं मैं। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो साइन यूज़ करेंगे वो होगा डॉट। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया और हमें क्या मिला? ए बी कॉस थीटा, ये मिलता है। क्या मिलता है? ए बी कॉस थीटा। तो ये कहलाता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। यहाँ क्या है? ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए, बी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, या कह सकते हैं ए से बी की तरफ जाने वाला एंगल। मैंने क्या कहा यहाँ पर? A, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, B मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, और थीटा क्या है बेटा? एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये कहलाता है हमारा डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन एक तरह से। तो क्या हो रहा है डॉट प्रोडक्ट में? बड़ा सिंपल सा आप देख रहे हो, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हुई? द प्रोडक्ट of magnitude of two vectors
with cosine of angle between these vectors। ये जो मैंने आपके सामने लिखी है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई, और जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहती है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हुए चलते हैं हम इसको। अभी तक हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड ये देखा कि भाई ये मैथमेटिकली क्या कह रही है, मैथमेटिकली इसकी वैल्यू क्या हो रही है। अब थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, फिज़िक्स में ये क्या शो कर रहा है इसको देखते हैं। तो फिज़िक्स में जब सिग्निफिकेंस देखेंगे तो मैं दो वेक्टर बना रहा हूँ, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, और दोनों के बीच में मैं एक एंगल लूँगा थीटा। थोड़ा सा ये देखते हैं कि फिज़िक्स क्या कहता है। तो मैथमेटिक्स तो हो गया, लेकिन फिज़िकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है। तो लेट अस सपोज वन वेक्टर इज दिस वन, ये वेक्टर हो गया ए, सेकेंड वेक्टर इज दिस वन, ये वेक्टर हो गया बी, और इन दोनों के बीच एक एंगल हो गया थीटा। अब मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो आप लोगों को कुछ याद हो, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या? कंपोनेंट। हम लोगों ने कंपोनेंट्स पढ़े थे। कैसे कंपोनेंट पढ़े थे कि भाई अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पर डायरेक्टली ना हो और बीच में कहीं पर हो तो उसको दो तरफ डिवाइड किया जा सकता है। अगर ये ए है, यहाँ पर एंगल थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं हम ए कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा। ईच वेक्टर कैन बी डिवाइड इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स। हर वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उसके परपेंडिकुलर फॉर्म में। यानी यहाँ पर ए को भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ, बी को भी कर सकता हूँ उसके परपेंडिकुलरली। तो अगर मैं ये देखूँ कि इस ए का बी की तरफ क्या इफ़ेक्ट है, ध्यान से देखिए। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने और इस ए वेक्टर का यहाँ पर देखा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? ये होगा ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा है और एक वेक्टर है बी। अगर मैं निकाल रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ ए डॉट बी, अब मैं कहता हूँ, मैंने लिखा ए कॉस थीटा इंटू बी, या मैंने लिखा ए बी कॉस थीटा। इन दोनों बातों में कोई अंतर है? एक है ए बी कॉस थीटा, एक है ए कॉस थीटा इंटू बी। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, चाहे सिर्फ आगे पीछे किया है। हमने ये क्या किया कि भाई हमने दो भाई हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। या हम ये भी कह सकते हैं कि दो भाई हैं, एक का नाम है श्याम, दूसरे का नाम है राम। तो कोई अंतर थोड़ी ना है, आगे पीछे सिर्फ उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हुआ है, अंतर कुछ नहीं हुआ, डिफरेंस कुछ नहीं हुआ। तो जब डिफरेंस कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर हुआ क्या? ए कॉस थीटा आया इंटू बी किया, या ए बी कॉस थीटा था। तो इसका मतलब ये हुआ डॉट प्रोडक्ट गिव अस द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर कंपोनेंट विद दैट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। यानी ए कॉस थीटा क्या हुआ? ए कॉस थीटा इसका कंपोनेंट हो गया ए का, और इसका प्रोडक्ट किसकी डायरेक्शन में, किसके साथ है? बी के साथ। तो ए कॉस थीटा इंटू बी, दिस गिव्स यू द, ये जो पूरा है इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन में। क्या देगा? डॉट प्रोडक्ट देगा। एक एक किसी इफेक्ट का प्रोडक्ट किस वेक्टर से? बी वेक्टर से। किस डायरेक्शन में? बी डायरेक्शन में। क्या देगा? डॉट प्रोडक्ट देगा, या आप कह सकते हैं कंप्लीट मैग्नीट्यूड देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा। तो ये हम जनरली फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। मैथमेटिकली हमारा पर्पस होता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा देखना, ये है। और अगर मैं यहाँ से कहूँ कि कॉस थीटा कैलकुलेट करूँ, तो बेटा कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये आ जाएगा।
जहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब थोड़ा सा आगे चलने से पहले मैं एक दो छोटी छोटी प्रॉब्लम लेता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ तो बेटा आपके सामने एक प्रॉब्लम मैंने लिख रखा है इस समय कि लेट ए फोर्स 2i + 3j + 2k, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ए फोर्स दिस is applied on a body at an angle 60 degree and the displacement I minus j plus 2k takes place, then find work done, calculate work done। तो आपके सामने आप देख पा रहे हो, देखो एक चीज़ मैंने लिखी f इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू होती है 2i + j + 3k, ये हमें गिवन है। साथ के साथ मैं क्या करूँगा, मैं इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो मैग्नीट्यूड और एफ कितना हो गया, आप लोग पहले जानते हैं ax² + ay² + az², तो 2² + 1² + 3², तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया 4 + 1 + 9 दैट इज इक्वल्स टू √14। अब सिमिलर वे में हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट s क्या गिवन है हमें, i minus j + 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए एंड द मैग्नीट्यूड इज i यानी 1² + -1² + 4, 2 का 2² हो गया, तो ये हो गया √6। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क की। वर्क का नाउ वर्क कैलकुलेट करते हैं, तो वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास W = F.S, मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, हमें मिलता है वर्क डन। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है F.S = F.S cos थीटा, F.S cos थीटा, वैल्यू रखिए, F की वैल्यू है √14 मल्टीप्लाइड बाई S की वैल्यू है √6 एंड cos थीटा यानी cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आ गया आपका √14 × 6 × 1/2, क्या आएगा, फटाफट कैलकुलेट कीजिए और आंसर जो भी आता है उसे यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, दैट इज √84 × 1/2। देखिए अब इसका स्क्वायर निकालना थोड़ा मुश्किल होगा आपको, लेकिन अगर मैं इसको अंदर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 84/4, दिस कम्स आउट टू बी 21। आंसर आ गया 21 जूल, √21 जूल। ओके, तो इस तरह से हम लोग जनरल क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसमें हमें वर्क दिया हुआ हो। अब वापस एक बार मैं चलता हूँ, ये तो एक जनरल क्वेश्चन लिया मैंने इसलिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि डॉट प्रोडक्ट में हम कर क्या रहे हैं। सिंपल एक वेक्टर लिया, दूसरा वेक्टर लिया, दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया और साथ में ले लिया हमने cos थीटा। अब देखते हैं आगे की कहानी कैसी है कि आखिर कब ये मैक्सिमम होता है, कब ये मिनिमम होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अब बात जो हो रही है वो होती है कि कॉस्ट डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर है ये A, दूसरा वेक्टर है ये B, दोनों के बीच एंगल है थीटा।
एक वेक्टर हुआ ए, दूसरा वेक्टर हुआ बी, दोनों के बीच का एंगल हुआ थीटा, और थीटा अगर कम है 90 डिग्री से, तो हमें पता है अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो कॉस थीटा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर थीटा हमारा 90 डिग्री से कम है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये वाला तो एंगल थीटा, चलो ये वाला भी, अगर हमें इसकी जगह ये लेना पड़ा तो कह सकते हो ना कि क्यों लें हम ये वाला छोटा वाला एंगल, हम तो बड़ा वाला लेंगे जी। तो बड़ा वाला ले लेते हैं भाई, फिर देखते हैं क्या होता है। अब तुम्हारे कहने पे मैंने ले लिया बड़ा वाला, और बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा अब 360 माइनस थीटा। अगर ये बड़ा वाला 360 माइनस थीटा हो गया तो एक बार दोबारा करके देखें, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 360 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आती है, पढ़े थे, क्या पढ़े थे उसमें, कॉस 360 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब भैया ये फिर से पॉजिटिव हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस थीटा कॉस थीटा वो पॉजिटिव होता है, तो अभी भी तो पॉजिटिव रहा। तो हमने क्या देखा कि एंगल ए डॉट बी अगर 90 से कम है तो पॉजिटिव रहेगा। और ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, एंगल हमेशा छोटा वाला लेना। आपको तो दिख रहा है कि जी ये नहीं बड़ा वाला भी है, बड़ा क्यों ले भाई, जो छोटा दिख रहा है तो छोटा वाला एंगल ले लो और छोटे वाले एंगल लेके कैलकुलेट कर दो। तो पहली क्वांटिटी या पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो हमारे पास क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर एक्यूट एंगल की जगह ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा हो, इट मीन्स दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है। कैसा है, 90 डिग्री से ज़्यादा। डायग्राम से समझेंगे कि मान लीजिए एक वेक्टर है ये ए, दूसरा वेक्टर हो गया ये बी, और ये वाला एंगल हो गया थीटा। साफ दिख रहा है जी ये तो 90 डिग्री से ज़्यादा है। और अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो क्या कहेंगे, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, implies that cos theta is always negative। उस कंडीशन में cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। cos थीटा नेगेटिव होगा, इसका मतलब हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होगा a डॉट बी वो भी नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? नहीं आई तो वो वीडियो को दोबारा चला के देख लो, रिपीट कर लो, एक बार दो बार कर लो, समझ में आ जाएगा। बुक से पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हम बात कर रहे हैं केवल और केवल एंगल की। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और जिसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो जब बात कर रहे हैं ना, हम लोग कह रहे हैं ए डॉट बी, तो कहीं पर भी हम लोगों ने क्या है, ए और बी की डायरेक्शन की तो बात नहीं करी। तो जब डायरेक्शन नहीं है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स, if there are two vectors A and B, then A dot B is equals to B dot A। आई बात समझ में, A dot B इक्वल टू B dot A। कैसे,
क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि शाम और शाम वाला एग्जाम्पल अगर याद हो तो भाई ये दो भाई हैं, दोनों में से ये एक का नाम पहले लिख दो, दूसरे का नाम बाद में, या आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, देखते हैं। ए डॉट बी को आप क्या लिखते हो, ए डॉट बी को आप लिखते हो ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। अब लिखता हूं मैं बी डॉट ए, बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। अब इस ए बी को भी ए लिखें, यानी अगर मैं कहता हूं 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 ये होता है 8, और 4 इंटू 2 क्या होता है भाई, ये भी तो 8 ही होता है। जब कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब जनरल प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कौन सी लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नोट करते चल रहे हो ना, नहीं करते चल रहे हो तो गलत बात, कॉपी में लिखते चलो। सब चीज़ नोट करनी है फिजिक्स में। जब तक पेपर पेन का यूज़ नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे हाथ में पेपर पेन ना हो। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, इफ ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स, then A डॉट बी प्लस सी, ये क्या हो गया, A को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किस में, 2 का सम में, B और C के सम में, तो क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, A डॉट बी होगा प्लस A डॉट सी हो जाएगा। इसे कहते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीन्स B और C को अगर हम ऐड कर रहे हैं और फिर उसका प्रोडक्ट निकालते हैं A के साथ, तो सेम रिजल्ट हमें मिलता है जब हम A को B के साथ मल्टीप्लाई करें, A को C के साथ करें और फिर सॉल्व करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो अब है स्केलर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, छोटा सा पॉइंट है कि स्केलर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, स्केलर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और अगर मैं कहता हूँ थीटा इज 0 देन दिस इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 0, cos 0 is 1, then product is AB। सेकेंड, मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम के लिए (180) से तो 1 रहेगा लेकिन वो माइनस में हो जाएगा। मैं 0 की बात कर रहा हूँ, मिनिमम तो नहीं कहते, चलो 0 कह लेते हैं। तो इसकी कंडीशन होगी एट थीटा इज इक्वल्स टू 90, थीटा 90 पर कितना होगा, A डॉट बी that is equals to 0, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 vectors is 0 when theta angle between the 2 vectors is 90 डिग्री। 2 वेक्टर के बीच अगर 90 डिग्री होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट तो होगा 0, जो कि लगभग जो मिनिमम है, और 180 होगा तो हो जाएगा -1, और 0 होगा तो होगा मैक्सिमम, जो कि ए बी के बराबर है। तो अब मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैं ए वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद वेक्टर ए, क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए विद वेक्टर ए, दिस इज ए इंटू ए कॉस 0,
ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉस की वैल्यू होती है 1, देन ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इस रिलेशन को हम लोग आगे यूज़ भी करेंगे। तो अगर मेरे पास, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने एक वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट मिलता है ए स्क्वायर, उस वेक्टर का स्क्वायर। अब अगर ये ए यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होता, तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, यहीं पे देखते हैं तो क्या होता बेटा, हम तो कह रहे हैं ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया। तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा फिर तो, क्योंकि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ए डॉट ए हो गया 1। इस तरह से अगर सोचा जाए तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या है, जे डॉट जे की वैल्यू क्या है और के डॉट के की वैल्यू क्या है। यहाँ पर हमें अब इन तीनों चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये तीनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर मैं आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, किसको, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट उसी से एक मैंने किया, जैसे यहाँ पर आपके सामने हो रहा है ए का ए के साथ। उस कंडीशन में आप देख पा रहे हो हमारे पास आया 1। इट मीन्स आई डॉट आई इज़ 1, जे डॉट जे इज़ 1, के डॉट के इज़ 1। एक बार करके भी दिखा देता हूँ भाई, इंक डाली थी थोड़ी सी मार्कर के अंदर। समय देखिए रात के 11 बज रहे हैं। 11 बजे हम आपको पढ़ाने के लिए वीडियो बना रहे हैं और आप पढ़ने के लिए शायद दिन में एक आध बार ध्यान से देख लेते हो या सोच लेते हो चलो पढ़ लेते हैं। तो बेटा जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप कुछ सीख सको, तो आप भी मेहनत करो। आपकी मेहनत आपको आगे तो लेके जाएगी ही, मेंटल सेटिस्फेक्शन लाएगी हमारे अंदर भी और आपके पेरेंट्स के अंदर भी कि हम कुछ कर पाए और अच्छा कर पाए। तो देखिए आई डॉट आई दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही बेटा आई डॉट जे, ये कितना होगा, आई इंटू जे कॉस, आई और जे के बीच एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0। आई जे के बीच 90 डिग्री क्यों, क्योंकि आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो आई डॉट जे इज़ 0, आई डॉट आई इज़ 1। ऐसे ही अगर मैं करूँगा आई डॉट के, आई डॉट के, तो ये भी हो जाएगा 0। तो देखिए क्या चीज़ आती है, आई डॉट आई इज़ 1, आई डॉट जे इज़ 1 and k dot k that is also 1. Similarly all others like I dot j, j dot I dot k, j dot I, j dot k, ये सब 0 हो जाएंगे, बाकी सब 0 हो गया, केवल बचा के I dot I, j dot j, k dot k। तो अब यहाँ से मैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का एक छोटा सा फॉर्मूला आज लास्ट में डिराइव कर रहा हूँ, और जाते जाते इसको बता के जा रहा हूँ कि ये भी एक फॉर्मूला आपके पास आ रहा है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए लेट ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, एंड बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी ए डॉट बी
इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे AXI प्लस AYJ प्लस AZK डॉट BXI BYJ BZK, ये करेंगे। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तीनों में अलग अलग, AX की मल्टीप्लाई BX में, AX की मल्टीप्लाई BY में, AX की मल्टीप्लाई BZ में, जैसे जनरली हम लोग करते चले आ रहे हैं अलजेब्रा में, सेम वही कंडीशन है और उसी तरह से करना है। तो देखो क्या होगा, AX इंटू BX I डॉट I प्लस AX इंटू BY I डॉट J प्लस AX इंटू BZ I डॉट K। पहले मैंने AX की BX में करी, AX की मल्टीप्लाई BY में करी, AX की मल्टीप्लाई BZ में करी, साथ में I तो आएगा ही। सिमिलरली अब चलते हैं AY के लिए, तो प्लस AY BX J डॉट I प्लस AY BY J डॉट J प्लस AY BZ J डॉट K प्लस AZ BX I K डॉट I प्लस AZ BY K डॉट J एंड प्लस AZ BZ K डॉट K। देखिए अब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म है I डॉट I हो जाता है 1, तो हम क्या लिखेंगे, केवल AX BX प्लस I डॉट J, ये क्या हो गया 0, I डॉट K ये क्या हो गया, ये भी 0, जो 0 हो रहा है छोड़ते चलो, J डॉट I ये भी 0, J डॉट J ये हो गया भाई 1, तो ये हो जाएगा साथ में AY BY प्लस, इसने छोड़ दो आप J डॉट K डॉट I छोड़ दो, K डॉट J छोड़ दो। क्यों छोड़ा, सबके बीच एंगल क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 0, तो AX BX AY BY AZ BZ, ये किसकी वैल्यू आ गई, अगर हमें वेक्टर्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन है तो। If the vectors are in the form of Cartesian coordinate, then the formula is AX BX plus AY BY plus AZ BZ। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, कल हम फिर से मिलेंगे, सेम टॉपिक की पहले प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बाय।